वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। और एक्सरे सीखने की इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टेस्ट कवरेज के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि आप लोग पुरानी वीडियोस देखें ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चल पाए कि एक्सरे क्या है, कैसे इसको यूज़ कर पाते हैं, इसके बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो टर्म्स आपने बहुत सुने होंगे, और वो है टेस्ट कवरेज और रिक्वायरमेंट कवरेज। देखिए, दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही है, चाहे आप टेस्ट कवरेज कह रहे हैं या रिक्वायरमेंट कवरेज कह रहे हैं, पर देखने के सिनेरियो यानी देखने आप जिस तरह से देख रहे हैं, देखने के नज़रिए से पता चलता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ कि कब ये टेस्ट कवरेज कहलाता है और कब ये रिक्वायरमेंट कवरेज कहलाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और अगर मैं किसी भी यूज़र स्टोरी पे जा पाऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखे होंगे, जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस में आपको बताया है, बहुत सारे इशू टाइप मैंने बना रखे हैं, कुछ यूज़र स्टोरी, कुछ टेस्ट। तो इसमें से एक मैं यूज़र स्टोरी पिक करता हूँ, क्योंकि जनरली हम जो है यूज़र स्टोरी में ही ब्रेक करते हैं अपने केसेस, अपने एपिक्स को। तो मैं अगर इसको ओपन करूँ तो ये मेरा यूज़र स्टोरी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस यूज़र स्टोरी को कवर करने के लिए मैंने, आपने देखा यहाँ पे, इस यूज़र स्टोरी को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे दो टेस्ट को लिंक कर रखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा भी है कि टेस्टेड बाय। तो यानी ये क्या है, इस यूज़र स्टोरी का टेस्ट कवरेज क्या है, वो ये पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जब मैं यूज़र स्टोरी के अंदर से देखता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसका टेस्ट कवरेज क्या है, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं रिवर्स में, और अगर मैंने इसी टेस्ट को अगर मैंने खोल रखा है और अब मैं बोलूं कि इस टेस्ट का रिक्वायरमेंट कवरेज क्या है, तो वो आपको फिर वही जो आपने इस यूज़र स्टोरी को, जो भी यूज़र स्टोरी आपने इस टेस्ट के साथ अटैच कर रखी है, वो उसका क्या हो जाता है, रिक्वायरमेंट कवरेज। यानी जब आप यूज़र स्टोरी पे हैं और आप देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो मेरे इस यूज़र स्टोरी को कवर कर रहे हैं, तो वो टेस्ट कवरेज कहलाता है। और जब आप किसी टेस्ट के अंदर हैं और ये देखते हैं कि ये टेस्ट किस रिक्वायरमेंट को कवर कर रहा है, तो उसको रिक्वायरमेंट कवरेज कहते हैं। देखा जाए दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो चलिए अब ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, और स्क्रीन पे मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि टेस्ट कवरेज, देखो अभी मेरे यहाँ पे शो हो रहा था टेस्ट कवरेज। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अलग सा फील्ड शो हो रहा है टेस्ट कवरेज। तो अभी मैंने इसमें इनेबल कर रखा है इस प्रोजेक्ट में। अगर ये इनेबल नहीं हो तो इनेबल कैसे करना है पहले वो जानते हैं। तो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले मुझे जाना है अपने यहाँ पे टेस्टिंग बोर्ड पे। टेस्टिंग बोर्ड पे जाते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और इस तरह के इंटरफेस में आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप चले जाएंगे कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट में, ठीक है। कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेस्ट कवरेज, ठीक है। तो टेस्ट कवरेज पे मैंने क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं कि मुझे इसमें अभी इनेबल नहीं है। तो कैसे इनेबल करना है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि किस टाइप के इश्यूज़ के लिए आप ये टेस्ट कवरेज इनेबल कर रहे हैं। तो जनरली जो यूज़ होता है वो यूज़र स्टोरी पे हम करते हैं, कुछ लोग सब टास्क पे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टोरी के बेस पे कर रहा हूँ, तो मैंने स्टोरी को यहाँ पे पुट किया, क्योंकि मैं हर स्टोरी का टेस्ट कवरेज लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टोरी को कन्फिगर किया। कुछ लोग एपिक या कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस टाइप का आप इशू उठाएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो यूज़र स्टोरी का यूज़ होता है। तो मैं यूज़र स्टोरी यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, और नीचे मैं ये सब इनेबल कर दूंगा। आ गया कि द टेस्ट कवरेज सेटिंग वर सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब मैं आगे अब अगर मैं जाके देखता हूँ तो मेरे यूज़र स्टोरी में और टेस्ट में टेस्ट कवरेज का ऑप्शन आ गया होगा। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ और देखते हैं कि क्या कैसा दिख रहा है ये। तो अब अगर मैं टाइमलाइंस में जाता हूँ और किसी यूज़र स्टोरी को खोलता हूँ, ठीक है। तो ये यूज़र स्टोरी अगर मैं कोई भी खोलता हूँ, तो अभी देखिए यूज़र स्टोरी खुलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेस्ट कवरेज के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर मैं किसी यूज़र स्टोरी में हूँ तो उसके अंदर मैं वो सारे टेस्ट केस अटैच करूँगा जो उस यूज़र स्टोरी यानी उस रिक्वायरमेंट को कवर करते हों, ठीक है। तो यानी वो सारे टेस्ट कवरेज मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो टेस्ट कवरेज जैसे कि मैंने यहाँ पे और यूज़र स्टोरीज़ को यूज़र स्टोरी से भी कनेक्ट कर दिया। मैं आपको एक दूसरे इसमें एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत क्लियरली। अगर मैं इसके टाइमलाइन में जाऊँ, ठीक है, और एक यूज़र स्टोरी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगर करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूज़ क्या है। अब
इस यूज़र स्टोरी में आपको दिख रहा होगा, इस यूज़र स्टोरी को कवर करने के लिए मैंने दो टेस्ट केसेस यहाँ पे ऐड किए हैं। यानी यहाँ पे टेस्ट कवरेज इस यूज़र स्टोरी के लिए क्या है, ये दो टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। तो मैंने अगर टेस्ट कवरेज वाले सेक्शन पे जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है। मैं क्यों कह रहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक यूज़र स्टोरी लिखते हो और उस यूज़र स्टोरी के रेस्पेक्ट में टेस्ट यहीं पे डिफाइन कर देते हो, तो कितना ईजी हो जाता है कि आप हर एक यूज़र स्टोरी में क्या पेंडिंग्स है ये जान सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, फिल्टर्स है जो आप लगा के बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो कि इस टाइम पे करंट स्टेटस क्या है अलग अलग यूज़र स्टोरी का। और बहुत ईजी भी हो जाता है यूज़र स्टोरीज वाइज अपने टेस्ट केसेस को ब्रेक करने में। तो चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से दिखता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं टेस्ट कवरेज पे जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का मिल रहा है और मैंने यहाँ पे दो टेस्ट केसेस अटैच कर रखे हैं, मैंने ये ऐड कर दिया है। अब यहाँ से मैं टेस्ट वहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से भी नया टेस्ट ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। तो एग्जिस्टिंग टेस्ट मुझे अगर ऐड करना है, मैंने अभी वहाँ पे ऐड किया है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं नए टेस्ट और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे जाके और ये टेस्ट मुझे ऐड करना है इसके अंदर, तो मैंने एक और टेस्ट ऐड कर दिया। मैं नया क्रिएट भी कर सकता हूँ, नए टेस्ट सेट भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट सेट का भी ऑप्शन है और साथ में यहाँ पे ऑप्शन है जब आप एक किसी यूज़र स्टोरी के रिगार्डिंग अपने सारे टेस्ट केसेस ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से उसका एक टेस्ट एग्जीक्यूशन बना सकते हैं, सब टेस्ट एग्जीक्यूशन बना सकते हैं और सीधा ये सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो उस सब एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे या टेस्ट एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे। तो बहुत ईजी हो जाता है यहाँ से एक यूज़र स्टोरी को कंप्लीट करना, बहुत ईजी होगा। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 3 टेस्ट यहाँ पे कर लिए और एटलीस्ट 3 टेस्ट जो है मैंने इस यूज़र स्टोरी के साथ जोड़ दिए हैं। अगर आप देखें यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये तो ऐड करने के लिए था, एग्जीक्यूट करने के लिए था, और यहाँ पे एक है एनालिसिस एंड स्कोप्स के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप के आपको फ़िल्टर मिल जाते हैं, जहाँ पे आप फ़िल्टर्स लगा के डिफरेंट स्टेटस देख सकते हैं। जैसे मुझे अगर देखना है लेटेस्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से कि कौन से टेस्ट कितने टेस्ट एग्जीक्यूट हुए हैं, या फिर मुझे वर्जन के हिसाब से देखना है, टेस्ट प्लान के हिसाब से। जैसे मैंने इसमें एक टेस्ट प्लान बना रखा है, तो मैं देखूं कि मेरा इस टेस्ट प्लान में, इस टेस्ट प्लान MCD10 नाम से जो है उसके अंदर इसमें से जो ये इस रिक्वायरमेंट के अंदर जो टेस्ट केसेस हैं वो कितने एग्जीक्यूट हैं। देखिए अभी आपके पास जो दिख रहा है पीछे वो कुछ और है, और जब मैं फ़िल्टर अप्लाई करके और आता हूँ तो मुझे बता देगा, ठीक है, उस टेस्ट प्लान में कौन कौन से टेस्ट केसेस मुझे चाहिए। तो देखिए ये बता रहा है कि ये वाला टेस्ट केस जो है नॉट एप्लीकेबल है, ये 2 भी ये करना है और ये पास हो चुका है। अगर अब मैं चेंज करता हूँ फ़िल्टर यहाँ पे और अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे लेटेस्ट जो इन्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट करना है उसके हिसाब से कौन कौन से हैं, तो देखिए बता रहा है कि उसके हिसाब से इस रिक्वायरमेंट में ये वाला पास है, ये एग्जीक्यूटिंग फेज़ में, टू डू में है। यानी अलग अलग इन्वायरमेंट के बेस पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपने टेस्ट प्लान के हिसाब से आपके इसमें कौन से टेस्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं उसके हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक फ़िल्टर लगा के सही से करंट स्टेटस क्या है एग्जीक्यूशन का वो देख सकते हैं। सेम चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं टेस्ट में जाऊँ अगर मैं अपने टेस्ट में जाऊँ तो वहाँ पे भी मुझे रिक्वायरमेंट कवरेज मिलेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे टेस्ट में हूँ तो ये टेस्ट केस किस रिक्वायरमेंट को कवर कर रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए लिंक कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे इस यूज़र स्टोरी को वो कवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और भी ला सकूं।